अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास के मैथ्स में आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक सॉल्व करना है। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 3, ओनली 3 है, इसे हम डिवीजन रूल से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हम लोग 3 को अंदर रखते हैं और फिर ऐसे यूँ डिवाइड करने के लिए हम लोग डिवाइड का साइन लगाते हैं। अब क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक आंसर लेके आना है, इसलिए 3 तो सिंगल एक हमारे पास पेयर बनेगा, आगे तो कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो हम लोग पॉइंट लगा के 3 पेयर्स बनाएंगे। पॉइंट की वजह से हम लोग 0 0 एक पेयर, 0 0 सेकेंड पेयर और 0 0 थर्ड पेयर हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने फर्स्ट पेयर यानी कि ओनली सिंगल 3 जो है इसको डिवाइड करना है। अब आपने याद रखना है रफ वर्क में कि आपने या तो स्क्वायर रूट लेने के लिए रूल होता है कि आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 2 को 2 से करना है, 3 को 3 से करना है, 4 को 4 से करना है, 5 को 5 से करना है। यानी कि जिस तरह से भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक आपने करना है। ये इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रहा है, तो 3 को डिवाइड करना है। तो आपको क्या लगता है कि 1 1 ज़र 1 करें या 2 2 ज़र 4 करें, तब ये इसके करीब तरीन होगा। हम जब डिवाइड करते हैं तो ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं जो इस 3 से या तो करीब तरीन हो या फिर इससे छोटा हो या पूरा 3 हो। अब अगर हम 2 2 ज़र 4 करते हैं तो वो 4 3 से बड़ा आ जाता है, इसलिए हम लोग ये वाला पेयर नहीं लेंगे। तो सबसे पहला पेयर लेंगे, वो होता है 1 1 ज़र 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और इधर भी ऊपर लिखेंगे, जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर भी हम लोग क्वोशिएंट लिखते हैं इस तरह से 1 1 ज़र यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम लोग जिस तरह से डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऐसे। अब आप 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर अब कौन सी वैल्यू लिखनी है आपने, जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, यानी कि 1 को इस 1 से ऐड करना है। तो आपके पास आ जाएगा 2। अब आपने 2 के साथ यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसे हम मल्टीप्लाई करें। तो नेक्स्ट हम लोग पहले ये पॉइंट ऊपर लगा देते हैं, इधर आ जाएगा पॉइंट, और एक पेयर 0 0 वाला नीचे चला जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये 200 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने 2 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि जो इधर भी आए और यहाँ पॉइंट के बाद भी आए, सेम नंबर हो, तो फिर वो 200 के करीब तरीन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग 5 से करें, यानी कि 25 को आप 5 से करें तो वो 125 आ जाएगा। 27 को 7 से करें तो वो आपके पास आएगा 189। तो ये वाला ज़्यादा करीब तरीन है इसके 200 के, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इधर से इरेजर लेते हैं हम लोग, इसको बॉक्सेस को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 7 लिखना है। 27 7 ज़र हमारे पास आएगा 189। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप कैरी लेंगे, कैरी लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 11, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने नेक्स्ट पेयर नीचे उतारना है, यहाँ पर डबल ज़ीरोज़ आ जाएंगे तो ये 1100 हो जाएगा। अब आपने ये वाला 7 और ये 27 ऐड करना है ऐसे, क्योंकि ये रूल होता है। तो
तो आपके पास आ जाएगा 34। अब 34 के साथ यहाँ पे आपने एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वो 1100 के नज़दीक तरीना है, ठीक है। तो हम लोग 343 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब हमारे पास आता है 1029। तो ये इसके करीब तरीन है, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें ऐसे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 71। कैरी लेके आपने माइनस करना है, ठीक है। अब क्योंकि हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेके आना था, इसलिए हमने पॉइंट के बाद 3 पेयर लिखे थे। अगला पेयर हमने 00 वाला उतार लिया नीचे, तो ये 7100 हो गया। उसी तरह से आपने अब ये नेक्स्ट 3 जो है वो ऐड करना है, इधर 6 हो जाएगा, 346 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर ऐसा डिजिट लिखना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 7100 के करीब 3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखते हैं, ठीक है। 2 से करके देखें तो वो करीब 3 आएगा, 3 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। 2 ज़ार यानी कि 3462, 2 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 6924। सब्ट्रैक्ट करें इस तरह से, आपके पास आ जाएगा 176। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमने क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक हमने आंसर लेके आए हैं, ठीक है। तो आप इसको आंसर को कैसे मेंशन करेंगे, लास्ट में लिखेंगे √3 इज इक्वल टू 1.732। यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। तो याद रखना आपने कि अगर आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे आंसर लेके आना है तो इसके लिए आप पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक डिवाइड करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.5। इसी तरह से हम लोग डिवीजन का साइन बनाते हैं पहले। यूं अंदर रखते हैं 2.5। अब 2.5 का आपने कैसे पेयर बनाने हैं, टू 2.5 के आप 2.5 देखिए, पॉइंट से पहले जो नंबर होते हैं होल नंबर्स, उनको आपने हमेशा लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट ऐसे पेयर बनाना होता है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद जो होते हैं वो आपने लेफ़्ट टू राइट बनाना है पेयर ऐसे। अब 5 के साथ कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये पहला पेयर बन गया। उसके बाद पॉइंट की वजह से दूसरा पेयर ये 0 0 और तीसरा पेयर ये 0 0 ऐसे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हमने क्योंकि 2 को पहले डिवाइड करना है तो 1 1 ज़ार 1 ही करेंगे ऐसे, 1 1 ज़ार 1। अगर हम 2 2 ज़ार करते हैं तो 4 आ जाता है, इसलिए हमने 1 1 ज़ार 1 किया। माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में पॉइंट को हम ऊपर लगा देते हैं और नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार देते हैं। जब हम पेयर उतारेंगे अगला तो ये बन जाएगा 150, ठीक है। अब रूल के मुताबिक आपने इस 1 में ये वाला 1 ऐड करना है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। अब 2 के साथ आपने नेक्स्ट इधर क्या लगाना है, यहाँ पे भी 7 लगाएं, यहाँ पर भी 7 लगाएं। 27 को 7 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 27 से तो मल्टीप्लाई करें कि बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम ऐसे करते हैं 5 से करते हैं ऐसे। 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 125 आ जाएगा। क्योंकि 27 को 7 से करते हैं तो वो हमारे पास 189 आ जाता है, वो बड़ा आ जाता है। तो 25 5 ज़ार हमारे पास 125 आ गया। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 में से 25 माइनस किया तो 125 माइनस किया तो 25 रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर उतार लें आप लोग यहाँ पर, ये 2500 बन जाएगा। इसी तरह से आपने
अब ये 5 इधर ऐड करना है। ऐसे जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 30 बन जाएगा, ठीक है। अब 30 के साथ आपने ऐसा डिजिट लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो 2500 के नज़दीक तरीन आए। तो आप सारे नंबर्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करके देखें। 8 से करेंगे तो वो नज़दीक तरीन आएगा। वो क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा 2464, यानी कि 308 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आएगा हमारे पास ओनली 36। अब आखिरी पेयर की बारी है, इस पेयर को नीचे उतार लेंगे ऐसे। जब ये पेयर आपने नीचे उतारा तो अब आपने 308 में 8 ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 316। अब आपने यहाँ पर एक और नंबर लिखना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो ये 3600 आ जाए या उसके करीब तरीन आ जाए, ठीक है। अब हम इसे 1 से करके देखते हैं। ऐसे 1 से करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3161। 2 से करते ना बड़ा हो जाता, इसलिए हमने 1 से किया। सब्ट्रैक्ट किया, आ गया हमारे पास 439। अब ये इसी तरह से इसका स्क्वायर रूट चलता रहता है, ठीक है। हमने पॉइंट के बाद 1 2 और ये 3 डिजिट्स के बाद इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे? √2.5 इज इक्वल टू √2.5 इज इक्वल टू 1.581 ऐसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इनको क्वेश्चंस को दोबारा अपने हाथों से प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो तब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1.1 अब इसी तरह से स्क्वायर रूट लेना है हमने। 1.1 को यहाँ पे लिखा। अब इसके पेयर बनाने के लिए ये तो सिंगल इस तरह से है, यहाँ पर पेयर पॉइंट की वजह से हम आगे 0 लगा के पेयर बना सकते हैं। ये पॉइंट के बाद 1 0 पहला पेयर बनेगा, फिर ये दूसरा 0, डबल 0 का एक और पेयर और तीसरा एक और पेयर, ऐसे यूँ। याद रखना आपने पॉइंट के बाद जितने आपने पेयर बनाने हैं वो आपने उसके ऊपर पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल वाली वैल्यू होती हैं, उसमें पॉइंट के बाद जो 1 के बाद हम जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। और हम लोग लेफ़्ट टू राइट पेयर बनाते हैं, जबकि पॉइंट से पहले जो वैल्यू गिवन होती है सिंपल वैल्यू, उसको हम लोग हमेशा लेफ़्ट टू राइट उसके पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर भी सिंगल नंबर था 1, तो इजीली हम 1 1 ज़र 1 कर देंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब पॉइंट की बारी है, आप पॉइंट को ऊपर यहाँ पर लगा देंगे और अगले पेयर को नीचे उतार लेंगे 10। अब 1 में 1 ऐड करते हैं, ये वाला 1 इस 1 के साथ ऐड होता है रूल के मुताबिक, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। अब आपने 2 के साथ यहाँ पे ऐसा नंबर लगाना है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 10 के करीब तरीन आए या इससे छोटा है, ठीक है। अब देखिए 21 को 1 से हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, तो ये 10 से बड़ा होता है, मसला बन जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि 20 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 0 आ जाएगा। 0 तो 10 से छोटा होता है ना, 0 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टेप वाइज आपने करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे भी 0 लगाना है और इधर भी 0 लगाना है, ऐसे। तो 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 20 0 0 होता है, ऐसे। अब 10 में से 0 माइनस करें तो 10 ही आता है। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे तो ये, क्योंकि 2 ज़ीरोस को मिला के 1 पेयर बनता है, तो ये अब अगला पेयर हमने नीचे उतारा है तो 10 के साथ मिल गया, ये 1000 बन गया, ठीक है। अब इस 0 को यहाँ पर ऐड करें तो 20 में 0 ऐड करेंगे तो 20 ही आएगा। अब आपने किससे करना है, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसको 204 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 के नज़दीक तरीन आता है, वो आता है 816। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें आप लोग, ऐसे 1000 में से 816 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 184।
नेक्स्ट पेयर की बारी है। अब लास्ट पेयर 0 0 वाला हमने नीचे उतार लिया और इसी तरह से रूल के मुताबिक यहाँ पे 4 ऐड होगा तो 208 आ जाएगा। अब आपने 208 के साथ ऐसा नंबर लिखना है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 18,400 के करीब तरीन आ जाए या फिर पूरा आ जाए। तो आपने यहाँ पर 208 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 2088 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे 16704। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 और इधर ऊपर भी लिखेंगे 8। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर आया था 16704। सब्ट्रैक्ट करें, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1696। इसी तरह से ये चलता रहेगा सिलसिला डियर स्टूडेंट्स। अब 1.1 का अंडर रूट हमारे पास पॉइंट के बाद 1 2 और 3 हमारे पास 3 डिजिट्स आ गए हैं, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया। तो हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे और अपना आंसर लिखेंगे ऐसे अंडर रूट 1.1 इज इक्वल टू 1.048 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है 20। अब 20 में तो पॉइंट कहीं भी नहीं है, इसके पेयर कैसे बनाएंगे और इसको कैसे फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर रूट, जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में किया था। तो आप सिंपल इसका इस तरह से ये एक पेयर बना दें यूँ, और फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। वैसे हम लोग जितने भी पेयर्स लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप फाइंड करें, तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद 3 पेयर्स लिए थे। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि 20 को हमने सबसे पहले डिवाइड करना है। तो कौन सा टेबल करें? यहाँ पे हमने 1 1 ज़ा किया था तो 1 आया था, 2 2 ज़ा किया था तो 4 आया था, 3 3 ज़ा किया था तो 9 आया था, 4 4 ज़ा किया था तो 16 आया था, 5 5 ज़ा करें तो 25। अब देखिए ये 25 तो इससे बड़ा आ जाता है, इसलिए हम लोग ये वाला पेयर लेंगे 4 4 ज़ा 16 वाला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और ऊपर भी 4 लिखेंगे, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा हमारे पास। 20 में से 16 को माइनस करें, 4 आ जाएगा। अब आपने पॉइंट को ऊपर लगा देना है ऐसे और नेक्स्ट पेयर नीचे ले आना है, तो ये हमारे पास 400 बन जाएगा। रूल के मुताबिक ये 4 इस 4 के साथ ऐड होगा, 4 में 4 ऐड करें तो 8 आता है। ठीक है, अब 8 के साथ यहाँ पे हम 4 लगाएं, 84 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 400 के नज़दीक तरीन आएगा, वो बनता है 336। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ऐसे। अब आप माइनस करें इसको, 400 में से 336 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 64। नेक्स्ट पेयर की बारी है। नेक्स्ट पेयर 0 0 वाला नीचे उतारें, ये 6400 हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला 4 था ये 84 में ऐड होगा तो ये 88 बन जाएगा। अब 88 के साथ आपने यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट लगाना है जो कि से मल्टीप्लाई हो तो 6400 के नज़दीक तरीन आ जाए, तो वो हमारे पास है 7। 7 को यहाँ पे भी लिखें, यहाँ पर भी लिखें, यानी कि 887 को यहाँ पे हम लोग 887 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6400 के करीब तरीन वैल्यू आ जाएगी, वो बनती है 6209। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6209। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा 191। नेक्स्ट अब 7 को ऐड करें, यहाँ पर 887 में 7 को ऐड किया तो बन गया 894। अगला पेयर हम नीचे उतारते हैं, अगला पेयर नीचे उतारेंगे ऐसे। ठीक है, ये 19,100 बन गया हमारे पास।
अब इधर आपने 2 लगाना है और यहाँ पर भी 2 लगाना है, यानी कि इधर रफ वर्क में आपने 8942 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर उसका 19100 के करीब करीब आ जाएगा। ऐसे, तो ये 17884 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया 100, सॉरी यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 1 आया और इधर 2 आया, उधर 1, तो 1216 रिमाइंडर बच गया। इसी तरह से ये चलता रहता है। अब हमने पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, यहाँ पे हम लोग अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, हमारे पास √20 क्या है, ऐसे √20 इज इक्वल टू √20 इज इक्वल टू 4.472। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो आप खुद ट्राई करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट मैंने अब करवाना है आपको, तो लास्ट पार्ट है 1.7। तो चलिए पहले इसके हम पेयर बना लेते हैं। 1.7, तो 1 का इस तरह से और 7 का इस तरह से आगे एक और 0 लगा देंगे, तो ये 7 0 एक पेयर बन जाएगा। यूँ हम डिवाइड का साइन डालते हैं। आगे हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक आंसर लेके आना है, तो ये पॉइंट के बाद पहला पेयर है, फिर ये दूसरा पेयर है और फिर ये तीसरा और आखिरी पेयर हम 0 0 लगा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ओनली 1 है, यहाँ पे 1 को हमने करना है डिवाइड सबसे पहले, तो उसी तरह से 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा। तो बच्चों आप इसे ज़रा अगर इस 1 को यहाँ पे लेफ़्ट में लिखेंगे ना, इस 1 को, तो फिर आपके लिए आसानी होगी और स्टेप बाय स्टेप सीध में आएगा। सब्ट्रैक्ट किया, अब पॉइंट को आप ऊपर लगा देंगे यहाँ पर और 70 पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब आपने 1 में 1 यहाँ पे ऐड करना है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आप 2 के साथ आपने यहाँ 3 लगाना है, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो हमारे पास 69 आएगा, वो 70 से करीब तरीन है और छोटा भी है। अगर हम इससे कोई बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो बड़ा आ जाएगा, इसलिए वो डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ गया। नेक्स्ट पेयर की बारी है, 00 आएंगे तो 100 बन जाएगा। रूल के मुताबिक अब 23 में 3 ऐड करें तो 26 आ जाएगा। 26 के साथ अब यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखना है आपने जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो 100 के करीब तरीन आए। ठीक है, या पूरा है या 100 के करीब तरीन आए। तो आप ये देखें 261 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 261 आता है, वो तो 100 से बड़ा होता है। अब क्या करें, अब हम लोग 260 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी आपने 0 लिखना है और ऊपर भी 0 लिखना है, तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। 260 0 ज़ार 0 आ गया। अब 100 में से आप 0 माइनस करेंगे तो 100 ही बचेगा। लास्ट पेयर नीचे उतारें और रूल के मुताबिक यहाँ पर क्या ऐड होगा जी, 260 में 0 ऐड होगा, तो ये 260 ही आएगा। अब इसके साथ आपने कौन सा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो 10,000 के नज़दीक तरीन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 2603 को 3 से मल्टीप्लाई करना है रफ वर्क में। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इधर 3, ठहरे मैं इरेजर यूज़ कर लेती हूँ। दोबारा से हम इसको लिखते हैं 3। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7,809। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2191। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स तक आंसर बताना था। ठीक है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे
अंडर रूट 1.7 इज इक्वल टू 1.303। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। आप इनको सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।